तुम दोनों यहाँ? क्यों? तुमने हमें पहचाना नहीं? हाँ, पहचाना पहचाना। हुलिया बदला हुआ था फिर भी पहचान लिया। वो तो दाढ़ी है। दाढ़ी? इसका मतलब है साड़ी। साड़ी उस दिन जब तुम दोनों हमसे मिले थे तो हम दोनों ने साड़ी पहनी हुई थी ना, और आज ही हुलिया बदला हुआ है। यही कहना चाहती थी ना तुम नताशा? नहीं नताशा, वो दाढ़ी। चुप रहो। इसका कहने का मतलब था कि आज सुबह हम दोनों दाढ़ी बना रहे थे। दाढ़ी बढ़ाई थी। नहीं, वो क्या है ना, अचानक इन दोनों को देखकर मैं इतनी खुश हो गई हूँ कि कुछ बौखला सी गई हूँ। रे एक मिनट, लेकिन हम लोगों ने आपको कभी साड़ी में देखा ही नहीं। करेक्ट। हाँ भुलक्कड़, फिर भूल गए ना तुम? लेकिन कोई बात नहीं जी, वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों पति पत्नियों को मिला तो दिया। नहीं, एक मिनट, पति कौन? अरे भुलक्कड़, फिर भूल गए? तुम इसके पति हो ना? और तुम इसके पति। हाँ, याद आया। बहुत भूलते हो, अपनी पत्नियों को ही भूल जाते हो। उनको प्यार करोगे तो याद रहेगा ना। नहीं पीके, अब ये दोनों हमसे बहुत प्यार करने लगे। अच्छा, मुबारका जी, मुबारका। तब तो तुम इस कार के दामाद हुए। बैठो मैं अभी आती हूँ। आप क्या जा रही है? पुलिस को बुलाने जा रही है? ओ नहीं, मजाक कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों के लिए नाश्ता लाने जा रही हूँ। चलो तुम दोनों भी चलो। आ जाओ। बैठो। दाढ़ी? तूने मेरी फूलने की बीमारी का फायदा उठाया ना? क्यों? मेरी शादी करवाती और मुझे बताया तक नहीं। हमारी शादी नहीं हुई है यार। तू कब होगी? चुप कर। मुझे तो सही में ऐसा लगता है कि हम इस घर के दामाद बन चुके हैं। हाँ, मैं तो एक बात सोच रहा हूँ कि हम इन लड़कियों के दामाद हैं तो इनकी बेटियां कौन है? नहीं, तू फिर बकवास शुरू कर दी। सॉरी, मैंने गलत कहा। और क्या? क्या? हम नताशा और बिपाशा के पति हैं और पीके के दामाद हैं। कहिए पीके जी। तुम्हारे पति खाते क्या हैं? जूते, चप्पल के अलावा सब कुछ। तो देखना, मैं उनके लिए इतना कुछ बनाऊंगी, उनको इतना खिलाऊंगी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पीके जी, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या है ना, हम दोनों के पति जो है ना, वो थोड़े से खिसके हुए हैं। हाँ, मगर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो लोग हंसते रहते हैं उन्हें वो कुछ नहीं करते। और जो लोग नहीं हंसते, जो नहीं हंसते वो तो... ये तो बड़ी खतरनाक बात है। बहुत ज्यादा। इसीलिए तो हम लोग उनके साथ रहते नहीं हैं। तो आप क्या करें? अब क्या, उनको जल्दी से नाश्ता कराइए और चलता कीजिए, क्योंकि उन्हें दौरा किसी भी वक्त पड़ सकता है। हाँ, समझ गई। समझ गई ना आप? तो बस हंसना मत भूलिएगा। हाँ, अच्छा। हंसती रहिएगा। हंसते रहिए। और हंसिए। कैसे हंसूं? ये जो पीके है ना, बिल्कुल पागल औरत है। तो ये पागलपन में क्या क्या करती है? कुछ भी करती रहती है, ऊट पटांगी हरकतें करती रहती है। जब देखो तो हंसती रहती है। और तो और, जो हंसता नहीं है वो उसका सर। और कभी कभी ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो जान से मार जाती है। लेकिन आप दोनों कैसे जिंदा हैं फिर? अरे यार, ये जीना भी कोई जीना है क्या यार? हम जिंदा कहाँ हैं? तो इसका मतलब तुम दोनों आत्माएं हो? अरे नहीं, ये जीना भी कोई जीना है बांगड़ू। सुनो, तुम दोनों हमारी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। क्यों? इसका मतलब ये कि जिससे पहले कि पीके नाश्ता लाए, तुम दोनों यहाँ से चलते बनो। आप इस जिंदगी में बहुत सारे नाश्ते करने, ये नाश्ता नहीं करेंगे तो चलेगा। अरे डरते क्यों हो? हम है ना। सुनो, तुम दोनों को सिर्फ इतना सा करना है कि जब पीके आएगी ना, तो तुम दोनों ये कहना कि हम दोनों तुम्हारी पत्नियां हैं। अच्छा, नहीं, हम नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारे पति हैं। चलो भाई। ये नाश्ते से हमारा क्या वास्ता? क्या? इसका बुरा मत मानना, ये मजाक कर रहा है। ठीक है।
इन दोनों ने आपके बारे में बताया कि आप दोनों बहुत अच्छे हो। आप भी तो कितनी अच्छी है। ये दोनों आपको बहुत प्यार करती हैं। एक सेकंड, इन्होंने तो कभी नहीं बताया हमें। अब पति बन गए, शादी के बंधन में बन गए, फिर क्या बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा इसने। यही तो बात है। आप लोग नाश्ता करिए। अरे आप तो इतनी सेवा कर रही है, मन कर रहा है यहीं पर रह जाए। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। मेरा मतलब है ये आपका ही घर है, जब दिल चाहे मुंह उठा कर आ जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अभी हम चलते हैं छोटे। नहीं नहीं नहीं, नाश्ता करके जाओ, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, कुत्तों को डालना पड़ेगा। हाय मेरा मुंह दुखने लग गया है, मैं जरा रेस्ट करके आती हूँ। अब खाओ। बहुत बड़ी मेंटल थी। क्या था ये? थैंक यू वेरी मच। आज जो आप लोगों ने हमारे लिए किया, अगर आप नहीं करते तो हमारे सर से तो छती चली जाती। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, आपने सिर्फ छत क्यों खरीदी, पूरा घर क्यों नहीं खरीदा? चुप कर मेरे बाप, एक वो पागल थी और उससे बड़ा पागल तू है। चल अभी। जरूर जरूर, जरूरत पड़ने पर मिलते रहेंगे। हाँ लेकिन बाहर यहाँ नहीं, वो पागल। गॉड, उफ, उफ, ये हुस्न, ये अदा, ये जलवा, तुम कश्मीर की कली हो या दूधी का हलवा। राजा बाबू, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप शहर नहीं बोल रहे, कुछ गालियां पकड़। तुमने मेरे शेर की इंसल्ट कर दी नूनू। अरे मेरे सारे शेर तुम्हारे हैं। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। राजा बाबू, आप तो मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। मैंने आपको कर दिया शर्मिंदा और इश्क में आपने मुझे कर दिया अंधा। अब आंखें खोलो और मुझे ये बताओ, ब्लैकमेलर को पैसे दे आए? मैं वो पैसे वापस लेकर आ गया। वो कैसे? लंबी कहानी है, तो ठीक है, छोटी करके कहो। कोशिश करता हूँ। वो दो थे और मैं अकेला। मुझे शक्ल से समझ रहे थे थकेला थकेला। दोनों अकड़ कर आए मेरे सामने और जैसे ही कोशिश की पैसों का बैग थामने, पहले को तो दो दिया जमा कर और दूसरे ने कहा माफ करो सर झुकाकर। राजा बाबू, आप क्या वहां पर शायरी की महफिल जमाने गए थे? बात पूरी कहाँ हुई है नैनू? तो ठीक है, कहो आगे क्या हुआ? पहला पीछे से उठकर मेरी तरफ बढ़ा। क्यों झूठी स्टोरी सुना रहे हो? सच सच बताओ। जो कुछ भी किया है सेठ जी ने किया है। क्या? मेरा मतलब है कि सब सेठ जी की मेहरबानी है। आसमान से मेहरबानियां भेजी है क्या? वो तो मर चुके हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है नूनू, उनका आशीर्वाद तो हमारे सर पर है ना। पता नहीं क्या बकवास करते रहते हो। तुम्हारी वजह से नूनू मुझसे नाराज होकर चली गई। एक दिन हमेशा के लिए वो नाराज हो जाएगी और तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगी। यार आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मर चुके हो, क्यों आप बार बार नूनू मेरे बीच में आते हो? मैं बार बार आऊंगा, लगातार आऊंगा। मैं आपको उस लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको फिर गायब हो गए, घुस गए फोटो में जाके। ये बुड्ढे का मैं क्या करूं यार? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। किधर है इंस्पेक्टर? किधर है? वही मैं ढूंढ रहा हूँ, किधर है? अरे वो इंस्पेक्टर साहब बाहर गया कुछ काम से। तो मेरे को बता नहीं, इंस्पेक्टर को कुछ बता नहीं। अरे मैं इंस्पेक्टर है कल का होने वाला, तो मेरे को बताओ। अब अरे जमाइला, तुमको मैं किधर तो देखा है। वो इधर ही लॉकअप के अंदर हवलदार साहब। अच्छा, वो क्या गेटअप चेंज हो गया ना, इसलिए आप पहचाने नहीं। अभी क्या लफड़ा किया तुम? कोई लफड़ा नहीं किया। तो फिर तुम अंदर काहे को गया था? वो लव के वास्ते। तुमने कभी लव किया है? अरे नहीं। शादी किया है? अरे नहीं रे। फिर व्हाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ? जिंदा काहे को ही तुम? अरे वो हवलदार का ड्यूटी के वास्ते। मेरा एक ड्यूटी करेगा? अरे हम एक ने बहुत ड्यूटी किया है और बड़ा बड़ा ड्यूटी किया है। अच्छा, एक सिंपल ड्यूटी है। ये लड़की का फोटो है ना,
इसको ढूंढ के लाओ बस। अरे इसको भी मैं किधर देखा है? किधर नहीं, इधर ही देखा होगा। इधर ही किधर ही है, बस इसको ढूंढो और इनाम पाओ। ये तुम सच्ची इनाम देगा मेरे को? अरे हम केरल वाले बोलते हैं वो करते हैं, इनाम देगा। चलो तुम जाओ, अभी हम इसको ढूंढते हैं। थैंक यू प्लीज हेल्प मी लव का हम तुम जाओ। ओके थैंक यू। नो 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 ओ नो तुम्हारे लिए एक शेर लाया हूं, सुनोगी? मुझे नहीं सुनना। ओहो, फिर नाराज हो गई तुम। आहा, तुम्हारे इस रूठने पर एक शेर बन रहा है। बन गया क्या शेर है? कोई हसीना जब रूठ जाती है और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से जब गाड़ी छूट जाती है, 1 2 3 हो जाती है। ये तुमने लिखा है? हाँ, अभी अभी लिखा है? अभी बिल्कुल अभी भी ताजा तुम्हारे सामने। राजा बाबू, ये फिल्म शोले का गाना है और आनंद बख्शी साहब ने लिखा है। ओह, बख्शी साहब ने भी लिख दिया। देखो तो मेरे और बख्शी साहब के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। और थोड़े ही दिनों में ये सारे ख्यालात धरे के धरे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 लड़के हम दोनों को घर से बाहर निकालने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ समझदार हो गए और उनको समझदार बनाने में उन 2 लड़कियों का हाथ है। हाँ, हाथ पर एक अच्छा शेर बन रहा है। फिर से शेर? चुप करो और जाकर ये पता करो कि वो लड़कियां कौन है जो शनि बनकर हमारी किस्मत पे मंडरा रही है। कीड़ल गई है। उड़ाया। ये हाथ में पेपर लेके घूमता है क्या? पूरे लाइब्रेरी है क्या? लाइब्रेरी? अंडा क्या अंडा? ये मैं तुमको अंडे मेरे दिखता है? अंडा। मेरे को मालूम है अंडे मतलब एक वाला अंडा नहीं, आँख वाला। ये आँख का भी कोई अंडा होता है क्या? तुम पागल हो गए क्या? ब्लाइंड। वो ब्लाइंड, तुम आँख से अंधा है। अरे अगर तुम आँख से अंधा है, पेपर सामने डाल के जाएगा तो इतने हैंडसम आदमी तुमको कैसे दिखाई देगा? तो तुमको देखने के लिए बोलता भी कौन है? हाँ, हमारे माफक चलने का ना बिना देखे। ये बाबा, हवा। ये मेरे से लफड़ा नहीं करने का, तुमको मालूम नहीं है मैं तेरे को अब क्या करेगा? क्या बोलना? तुम्हें ना बाटली वाला को जानता नहीं है। ये मेरे को तुमको जानना भी नहीं है, इधर से जाना है नहीं तो बहुत मारेगा तेरे को। तुम हमको मारेगा? हाँ, बाटली वाला को मारेगा? बाटली से मारेगा। तुम अभी इधर ही खड़े रहने का, अभी हम जूता निकालता है। अरे जूता निकाल के तुम क्या करेगा बताओ मेरे को? साला ऐसा भागेगा कि तेरे बाप के हाथ में भी नहीं आएगा। क्या लफड़ा इधर है? ये हवलदार साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। वो नताशा का पता मिला क्या? नहीं अभी नहीं मिला। नताशा कौन? अरे वो इसका वाइफ है, इसको चूना लगा के भाग गया, उसी को ढूंढता है। उसने तुम्हारे साथ शादी बनाया? शादी बनाया लेकिन हनीमून नहीं बनाया। मेरे साथ भी नहीं बनाया। उसने तुम्हारे को कोई लड़की का चक्कर में फंसाया? यस। उसने बाद में तुमसे डिवोर्स भी मांगा? यस यस। उसके बाद में तुमको ब्लैकमेल किया, 10 लाख रुपया वसूल किया? यस यस। लेकिन तुमको कैसे मालूम? तुम ज्योतिषी है क्या? अरे वो सब छोड़ो, तो भी पहले ये बताओ, जिसने तुम्हारे साथ शादी बनाया, तुम्हारे को लड़की का चक्कर में फंसाया, तुमको ब्लैकमेल किया, वो लड़की का नाम कहीं बिपाशा तो नहीं है? यस बट वो भी Why are you crying? तुम रोता क्यों है भाई? वो क्या है ना, वो जिसने तुम्हारे साथ शादी बनाया, तुमको चक्कर में फंसाया, तुम्हारे को ब्लैकमेल किया, 10 लाख रुपया वसूल किया, वो औरत है ना, वो जिसका नाम बिपाशा है, वो हमारा वाइफ है। क्या बात करती? सच्ची, उसी को तो ढूंढने के लिए हमने मुंबई आया। हाँ तो हाथ मिला वो, सेम प्रॉब्लम। हेलो माई सेल्फ बाटली वाला। माई सेल्फ रंगनाथन BA Oh no, but I have done MA in philosophy. वो मैं केरल में। Oh sorry. दोनों दुश्मन दोस्त बन गया। नहीं वो क्या है ना, दुश्मन को ढूंढने का वास्ते है ना, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ता है, उसके बाद ही है ना सक्सेस मिलता है। तुम नहीं समझेगा कंडक्टर? जो भी है हवलदार, जो भी तुम्हें ना, हम दोस्त। हम लोग दोस्त। हेलो 91 92 93 94 95 97 10,000 पूरे 10,000 है। दूसरी बार गिने मैंने। हो ही नहीं सकता, गलत गिने। अरे मैं दूसरी बार गिन चुका हूँ, 10 बार गिन लूंगा, पूरे 10,000 ही है भाई। अरे नहीं हो सकता, छोड़ ले, मेरे को गिनने दे। अरे क्यों? तुम्हें लगता है नीना ज्यादा पैसे देगी? हाँ? याद है वो पॉकेट मनी देते समय कितना मुंह बना रही थी? 10,000 रुपए याद है? ये लो तुम लोगों के पॉकेट मनी। हाँ कितने? 10,000। हाँ
याद आया। हाँ तो फिर 10,000 ही है ना मेरे तो। हाँ है, लेकिन ये 2000 मेरे, ये पकड़ पकड़, ये 2000 मेरे। वो ना गलती से ना तूने मेरे 2000 भी ले लिए थे। अच्छा हाँ, तू बहुत बड़ा भुलक्कड़ है ना, तूने भूल से मेरे 2000 भी अपने पास रख लिए थे, तो ये मैं यार ये मेरी भूलने की बीमारी कब सही होगी भाई? मेरी 2000 क्या करता हूँ मैं? छोटे, मैं ये रख लूँ 2000? हाँ रख लो, मैंने लिए थे। सॉरी। हाँ भाई। तो कितना अच्छा है मेरे छोटे। जब मैं सुबह उठता हूँ ना, हमेशा भगवान से ये दुआ करता हूँ कि मुझे तेरे जैसा भाई मिले और हम हर रोज सुबह उठ के ऐसे ही पैसे गिने। लेकिन भाई ये पैसे हम कैसे रख सकते हैं? ये पैसे तो हमें नताशा और बिपाशा को देने हैं ना, वो उनकी दे देंगे ना छोटे, दे देंगे ना। देख इतने टाइम बाद इतने सारे पैसे मिले हैं तो थोड़ी ऐश करते हैं, एक बढ़िया सा लंच करेंगे 5 स्टार होटल में। नहीं, मैं नहीं चलूंगा। तुम हमेशा लंच यहाँ कोई भी खाना खाते हो तो मेरे पैसे से खाते हो। ठीक है, इस बार मैं करवा दूंगा, ये भी तो तेरे पैसे हैं। मेरे मतलब मेरे पैसे तेरे, तेरे पैसे मेरे, हम दोनों भाई है ना। हाँ समझ में आया ना। चले पॉकेट मनी पे ऐश कर रहे हैं। तो कल से पैदल चला जा। अभी तुम बोलो क्या करने का है? करने का तो मेरा दिल बहुत करता है बाबा। दिल से नहीं, वहाँ के ब्रेन से सोचने मांगते हैं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि दिमाग से सोचना बनता है, नहीं तो हम तो अपना है ना पेड़ से सोचना, पेड़ से। पेड़? हाँ पेड़ पेड़। अरे मैं दिमाग का बात करते और तुम ट्री तक पहुँच गया। अरे हम ट्री वाला पेड़ का बात नहीं करता, हम चलने वाला पेड़ का बात करता है। क्या पागल हो गया? तुम ट्री से कैसे चलेगा? अरे दिकरा, वो पेड़ नहीं, पेड़ पेड़ मतलब लेग लेग ये। ओ है तिरुपति बालाजी, बहुत गड़बड़, बहुत गड़बड़। तुम्हारे लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम है, हम तुमको हिंदी सिखा। थोड़ा यार, थैंक यू वेरी मच। हमको तुम्हारा हिंदी है ना नहीं सीखने का है, तुम्हें ना हिंदी भी है ना हमको मलयाली में सिखाएगा। देखो बाटली वाला, टेंशन नहीं लेने का। हम है ना हमारे विलेज में बोलते थे सब लोग, क्या बात है, बहुत बड़ा हिंदी का मास्टर है। किसी को भी हिंदी में प्रॉब्लम होता था मेरे पास आ जाता था। देखो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना ये हिंदी और मलयाली का नहीं है, हम दोनों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना नताशा और बिपाशा है, समझा ना? उन दोनों को पकड़ो। हाँ ये काम करते हैं। हाँ, क्या? उन दोनों से रिवेंज लेते हैं। हेलो हेलो, अबे बोल बे। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम? हाँ हो गया। अजीब सा मुर्दा भेजा है भाई। अबे उसकी आंखें ही नहीं है और हंसता है तो दांत नजर नहीं आते वो, और उसकी किडनी तो है ही नहीं, फेल हो गई है। हाँ सांसें चल रही हैं। अरे मजाक मत कीजिए। मजाक के बच्चे, मजाक तू कर रहा है मेरे साथ? अबे कब से कर रहा है? ये मुर्दा घर नहीं है, ये दफ्तर है, दफ्तर। फोन रख, फोन रख, नहीं रखता। ये फोन है कि बीमारी का गोडाउन है? रखिए फोन, रखिए क्या फोन रखिए। और ये बताइए ये गुस्सा किस पे उतार रहे हैं? फोन पे। इसकी वजह से मैं बीमार पड़ जाऊंगा एक दिन, अब देख लेना। इसे कटवा दो। फोन रखिए, फोन रखिए। और एक बात गौर से सुनिए, इस फोन की वजह से लगता है कि आप बिजी हैं। जब आप फोन करते हो तो लगता है कि ऑफिस में कुछ काम हो रहा है। ना आपका क्या मतलब है कि हम काम नहीं करता हूँ? आप पहले तो इसे कटवाइए ना। फोन रख। आप क्या समझते हैं हमारा काम तो और बढ़ गया? वो कैसे? वो दो हमारे सर पे आके बैठ गए हैं जो। कितना झूठ बोलते हैं आप। सच कह रहे हैं। वो दोनों आपके सर में बैठ ही नहीं सकते। कैसे? अरे फिसल जाएंगे, देखिए। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? चुप रहिए, देखिए मेरी बात सुनिए। और ये बताइए वो दोनों कहाँ हैं? गए हैं। कहाँ गए? लेने। क्या लेने? लंच। एक साथ नहीं बोल सकते लंच लेने गए? लंच लेने गए हैं। पॉकेट में पैसा है ना, जब तक पैसा रहेगा गर्मी रहेगी, 2 दिन में औकात में आ जाएंगे। हंसिए मत, फोन लीजिए, काम कीजिए। आ गया। हेलो। हाँ? अबे मुर्दा पड़ा पंडित भेजूं? अबे तूने मुझे क्या समझ रखा है? रॉन्ग नंबर है, रख फोन। टेंशन लेने का नहीं, अपुन है ना। क्या अपुन है? तुम ये हो हमको दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे होने से हमारा क्या फायदा है? तुमने उन लड़कियों के एड्रेस ढूंढा है, इधर बैठ के चाय पी रहे। अरे तो तुम लोग भी पियो। ये चाय लेके पोस्टमैन, ये कंडक्टर, अच्छा वही हवलदार। अरे क्या रे बार तू मेरे को बार पोस्टमैन कंडक्टर जास्ती बोलेगा नहीं तो अंदर डालेगा, तुम्हारा कोड़ा याद दिला देगा तुमको। तुम मेरा थोड़ा भी नहीं आने का बोल रहे थे। देखो तुम दोनों झगड़े में